Hi guys, welcome back to my channel. Today's topic of discussion is going to be very important for all the new moms. It is related to breast milk supply, breast milk की importance क्या है, breast feeding और उसके साथ क्या क्या issues आते हैं और अगर if you are facing any issue related to breast milk supply तो what all can we do और not just that कैसे हम breast milk को pump कर सकते हैं, कौन कौन से types of pumps हैं और कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, वो सब के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रेग्नेंट हुई थी और फर्स्ट टाइम जब मैं माँ बनी थी तब मुझे ये सब इश्यूज़ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बाय गॉड्स ग्रेस। सेकेंड टाइम पे आई हैव हैड माई इश्यूज़ रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई और उसके बाद आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। एंड जिन लोगों को नहीं पता है एटलीस्ट आई कैन share my story and help them in some or the other way. So please keep on watching the video till the end. Thank you. So as we all know कि breast milk की बहुत इंपॉर्टेंस है और हर किसी को आई थिंक ये सब पता है। अब आज के टाइम पे तो सबको पता ही होता है बट देर आर थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इज़ कि हर बार जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क का कंटेंट चेंज हो जाता है और अगर माँ को कोई जुकाम या बुखार है तो उससे हम अपनी तो बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि वो होगा क्योंकि माँ की बॉडी से जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है दैट इज़ पास ऑन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। अगर मैं मेडिकली कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ फॉरगिव मी बट दैट इज़ व्हाट आई हैव स्टडीड। जो मैंने अपनी रिसर्च किया उसके बेसिस पर सो आई एम शेयरिंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो फिर जब भी इलाज करते हो अपने ब्रेस्ट से तो हर बार आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई चेंज हो जाता है, कंटेंट चेंज हो जाता है इन द सेंस और जो भी बच्चे की उस समय की ज़रूरत होती है उसके बेसिस पर वो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, लड़के के केस में आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड टू बेबीज एंड देन आई फाउंड आउट बाय द डॉक्टर्स, आई मीन डॉक्टर्स उसमें बोल रहे थे द कंटेंट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड डिफरेंट फॉर गर्ल्स। So that was something very new for me and I thought I should share it with you guys. Breast milk and breastfeeding is very natural, very important, everybody knows that, but breast milk supply issue is very dear and I did not realize it until I was in that situation. मतलब मैंने भी अपने टाइम पर जब मैं फ़र्स्ट टाइम माँ बनी थी और उसके बाद मेरे बाद जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का इशू हुआ था उनको मैंने भी बहुत लेक्चर दिया था कि अरे बच्चे को खूब लैच कराओ, बच्चे को खूब अच्छी तरह से फीड कराओ, ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बढ़ जाएगा और ईट दिस ईट दैट वॉट एवर, मैंने सब कुछ बोला था। और when I am into that shoes I realize how stupid I was. So post delivery I went to the doctor along with my baby और there was one issue that we were facing with my baby was that उसके डाइपर में एक रेड कलर का डॉट होता था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, वाई इज़ दैट रेड डॉट इन द डाइपर। जब एवरी टाइम ही इज़ पीइंग कर भी रहा है ढंग से नहीं कर रहा है ये भी हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हम जब चेकअप के लिए गए तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट किए, उन्होंने बोला मोस्ट लाइकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन और बच्चे को इनफ मिल्क सप्लाई नहीं मिल रहा है इससे विच इज़ वाई ही इज़ डिहाइड्रेटेड। तो द मोमेंट आई हर्ड दिस आई वॉज टेकन अबैक कि मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने अपने बड़े बेटे को 2 साल तक फीड कराया है और सेकेंड टाइम पे मुझे ये इशू फेस करने को मिल रहा है कि माई ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इज़ नॉट इनफ फॉर माई बेबी। तो आई वेंट थ्रू अ गिल्ट की आई स्टार्टेड क्राइंग, नॉट दैट टाइम बट हाँ मुझे आई वॉज जस्ट टेलिंग माई बॉडी कि कैसे ऐसे हो सकता है, हाउ कैन यू डू दैट, यू नो बेस्ट बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क मेरा सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, प्रोड्यूस करो। एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग एवरीथिंग। आई वाज स्लाइटली डिप्रेस्ड इन दैट केस जब मुझे समझ में आया एंड माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी कि इट्स ओके, हर एज पे बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मे बी एट दैट टाइम आई वाज लिटिल यंग सो अभी उतना नहीं, आई एम 35 राइट नाउ, तो हो सकता है मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। एंड आई ऑल्सो हैड GD ड्यूरिंग माई 9 months एंड आई वॉज टेकिंग इंसुलिन, सो हो सकता है उस वजह से मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हो। सो इट्स ओके एंड आई शुड एक्सेप्ट द वे इट इज़ बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि देर आर 2-3 वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कि आपके बच्चे को सफिशिएंट मिल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वॉज कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क को पम्प करके चेक करो कि कितना मिल्क आ रहा है। सेकेंड थिंग दैट शी टोल्ड वॉज कि आपके बच्चे के वेट डाइपर्स कितने, ये सब हमने फॉलो किया था बच्चे फर्स्ट बेबी के टाइम पर। तो वेट डाइपर्स का ये मुझे पता था और जस्ट बिकॉज हम उस समय रिकवरी फेज में थे, हम बस निकल ही रहे थे, 2-3 दिन के बाद ही हमारा चेकअप था। सो आई डोंट रिमेंबर कि हमने ये वेट डाइपर्स चेक किया था कि नहीं किया था। एंड थर्ड थिंग वॉज कि बेबी दूध पीने के बाद अच्छी तरह से सो रहा है एटलीस्ट 1.5-2 आवर्स के लिए एंड यू हैव टू वेक हिम अप। तो आई वॉज रियलाइजिंग दिस कि हाँ हर बार
फीड कराने के बाद वो शायद 30 मिनट्स के बाद वो उठ जा रहा था एंड ही वुड क्राई। तो मुझे लगता था शायद गैस का इशू होगा, क्योंकि न्यू बॉर्न्स में जनरली गैस का ही एक इशू होता है जिसकी वजह से बच्चे उठ के ही दे स्टार्ट क्राइंग। तो हम लोग तो रात को बर्प कराते थे अच्छी तरह से। अब मैं सोचती थी बर्प क्यों नहीं हो रहा है। एंड फिर लोग ये भी बोलते थे कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे पीते, तो कई बार ऐसा होता है कि दे डोंट बर्प, तो मैं उनको लिटा देती थी। एंड आई विल थिंक कि अच्छा ठीक है, मेरा ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट होगा तभी तभी वो अच्छी तरह से सो रहा है, बट दैट वॉज नॉट द केस। सो डॉक्टर सजेस्टेड कि वाई डोंट यू बाई ब्रेस्ट पम्प, और ब्रेस्ट पम्प से चेक करो कि तुम्हारा मिल्क सप्लाई कितना आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम बच्चे को फॉर्मूला देंगे। सो आई वॉज टेकन बैक कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई जस्ट गिव फॉर्मूला टू द बेबी। मैंने अपने बड़े बेटे को 2 साल तक फीड कर, अगेन वो आई वेंट इनटू द लूप कि कैसे ऐसे हो सकता है, नो, एंड हाउ आई वॉज फोर्सिंग माई बेबी टू ड्रिंक, पियो पियो पियो, कैसे तुम्हारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मेरा बढ़ेगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हर्ड। ऐसे होता है कि लैच कराने पर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ेगा, दैट इज़ वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू। और मैं ट्राई कर रही थी। फाइनली माई हस्बैंड टोल्ड मी कि वेट करो एंड यू जस्ट हैव टू गिव फॉर्मूला टू द बेबी, एक्सेप्ट द फैक्ट। सो देन हमने इनिशियली तो सोचा कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ब्रेस्ट पंप में, क्योंकि कुछ टाइम के बाद सप्लाई इस्टेब्लिश हो जाएगी। सो वी बॉट द मैनुअल ब्रेस्ट पंप। मैनुअल ब्रेस्ट पंप क्या होता है कि यू हैव टू अटैच द पंप टू द ब्रेस्ट और निप्पल के पास, एंड यू हैव टू पंप इट, और अपने ब्रेस्ट को भी ऐसे मसाज करते करते सो दैट द मिल्क कम्स आउट। बट दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि जिसका मिल्क सप्लाई इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है वो कुछ भी कर लो, आई थिंक उसमें नहीं आ रहा था। एंड सीइंग दैट 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क कमिंग आउट वॉज सो डिप्रेसिंग। इतना बुरा लग रहा था मुझे कि क्या है, ऐसे क्यों हो सकता है। एंड देन एनीवेज हम लोग फिर से डॉक्टर के पास गए, एंड देन डॉक्टर सजेस्टेड कि इनिशियली आपको मैनुअल पंप नहीं खरीदना है, यू शुड बाय द इलेक्ट्रॉनिक वन, इलेक्ट्रिक जो होता है। तो हमने फिर से जाकर फिर से इलेक्ट्रिक पंप खरीदा, एंड देन आई स्टार्टेड पंपिंग आउट धीमे 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 धीमे। सो आई कुड सी कि हाँ 20-30 आ रहा है। बच्चे की डिमांड 60 या 70 थी, एंड यू नो आई वॉज स्लोली एज द मंथ्स पास बाई हमें लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा मिल्क सप्लाई बढ़ रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग द फूड इनटेक। फूड इनटेक मतलब ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा। आई इंक्रीज माई ड्रिंकिंग वाटर जो भी था, कि मैं एटलीस्ट 1 बॉटल फिनिश करी थी, तो 2 to 3 बॉटल्स आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। और एक और चीज़ विच हेल्प मी अलॉट वॉज हैविंग दैट मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स का सप्लीमेंट्स विच वी गेट हेयर इन यूएई। सो आई स्टार्टेड हैविंग दैट। उससे मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत बढ़ा, एंड आई एम हैप्पी। हम अभी भी फॉर्मूला दे रहे हैं, इट्स नॉट लाइक हमने कम्प्लीटली स्टॉप किया है, बट एटलीस्ट हम जो 10 बार या 7-8 बार दे रहे थे वो रिड्यूस होके 2 to 3 टाइम्स या 4 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द डे कि किस दिन कैसी सप्लाई है। और वन मोर थिंग आई नोटिस वॉज, जब मैं सोकर उठ रही थी तो उस टाइम पर मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई वॉज वेरी गुड, लेकिन थ्रू आउट द डे वो रिड्यूस हो रहा था। और एक मेरा मिथ जो मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है उसने मुझे बस किया, दैट वाज कि मेरे ब्रेस्ट जब हैवी, मुझे लगता था जब मेरे ब्रेस्ट हैवी होंगे तभी मतलब ज़्यादा मिल्क है, और अगर ब्रेस्ट लाइट फील हो रहा है तो ब्रेस्ट में मिल्क नहीं है। दैट वॉज अ मिथ, एंड गुड दैट माई डॉक्टर फ्रेंड शी बस्टेड दैट मिथ. So I thought I'll share this with you also. Now I'm going to show you what all pumps that I got. So this is Dr. Brown's manual pump, और इसमें जो है 2-4 components भी निकले थे, which I'm going to show you now. So this cup has to go on the nipple, और अगर पीछे से press किया then suction will break and the pump will come out. So it didn't work for me, and so we moved to electric pump. So this electric pump contains a motor, a nipple shield, tubing, and a small container. This motor is connected to this tubing, and which in turn connects to the nipple shield and the bottle. So this nipple shield has to be properly placed on the nipple to create a suction that is required for the pumping of the milk. The motor comes with various suction levels to mimic the pattern of the baby, which you can adjust as per your need. And once you are done pumping, you can just transfer the milk into the containers or into the packets that you want to store in. और हम ब्रेस्ट मिल्क को
पम्प करने के बाद वी यूज़ टू ट्रांसफ़र, वी गॉट पाउचेस फ्रॉम मदर केयर, और हम उसमें वो ब्रेस्ट मिल्क को ट्रांसफ़र करते थे और उसको फ्रिज में स्टोर करते थे. सो अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं पम्प करने के बाद, सो इट शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स हम रख सकते हैं. अगर हम ब्रेस्ट मिल्क को पाउचेस में करके या बॉटल्स में करके अगर हम फ्रिज में रख रहे हैं, दैट टू यू शुड नॉट कीप नियर द डोर एरिया. वो हम लोग को भी बाद में समझ में आया. तो यू शुड कीप इट थोड़ा सा अंदर ट्रेज वगैरह में, सो दैट अगर कोई डोर ओपन कर भी रहा है तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो व्हेन यू आर कीपिंग इन द फ्रिज, इट कैन लास्ट अप टू 3 to 4 days, और फ्रीज़र में 6 months तक के लिए हम वो मिल्क लास्ट कर सकते हैं. सो या और एक बार अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क को हीट किया, नॉट डायरेक्टली इन द माइक्रोवेव, वो आप नहीं कर सकते, गैस में रखकर पानी में हल्का सा बॉटल घुमा घुमा के, दैट इज़ व्हाट वी डू. और अगर एक बार आपने उसको हीट किया है, सो यू कैन नॉट कीप इट फॉर मोर देन 2 hours. उसको अगर 2 hours में फिनिश नहीं कर रहा, यू हैव टू डिस्कार्ड इट. सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस ब्रेस्ट मिल्क वाला, जो अगर इफ़ यू पम्पिंग एंड कीपिंग इट. एंड दिस पाउचेस दैट वी गॉट फ्रॉम मदर केयर, इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा हेल्पफुल है. द ओनली थिंग इज़ हमें बार बार उसको ख़रीदना पड़ रहा था. सो देन वी थॉट टू मूव टू समथिंग एल्स. तो हमने ऑलरेडी कंटेनर्स खरीद के रखे हैं, एंड वी आर ट्रांसफरिंग मिल्क टू दैट एंड पुटिंग इट इन द फ्रिज. तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम फॉर्मूला की जगह ये जो पम्प किया हुआ मिल्क है वो हम फीड करते हैं. सो व्हेन आई एम गिविंग फॉर्मूला मिल्क, आई आई एम नॉट फीडिंग माई बेबी, सो आई प्रेस पम्प. और हम जब पम्प करते हैं तो उसमें जो मिल्क निकलता है, आई स्टोर इट एंड देन आई कंबाइन 2-3 बॉटल्स, एंड उसमें हम मिल्क एटलीस्ट 70-80 या जितना भी सब क्वान्टिटी होता है बच्चे के लिए, एंड वी ट्रांसफर इट एंड वी गिव इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम फॉलोइंग. और उसके बाद जो बॉटल्स हम वॉश करते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन द गैस, वो गर्म करके पानी में, वी आर यूजिंग द स्टरलाइजिंग मशीन, एंड इट इज़ वेरी हैंडी. इट्स सो हेल्पफुल फॉर अस कि हमारा बस 5 minutes में इट जस्ट स्टरलाइज अवर ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़ इट फॉर स्टोरिंग द बॉटल्स. सो दीज वर माई एक्सपीरियंसेस. अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया तो डू लेट मी नो, और आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू एनी बडी हु इज़ वॉचिंग इट. Thank you guys.